So hey guys, welcome back to my another vlog. अना शर्मा है। और कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे, चकास होंगे। और मैं अगर खुद की बात करूँ तो मैं कल बीमार थी। मेरी हालत कल बहुत ज़्यादा ख़राब थी और एनर्जी पूरी डाउन हो गई थी मेरी। और फ़ीवर आ गया था, फिर थोड़ी पेट में प्रॉब्लम हो गई थी। तो कल ओवरऑल सुबह से लेकर रात तक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और फिर मेरे हस्बैंड मतलब दवाई वगैरह लेके आ गए थे, तो दवाई वगैरह खा के आज मुझे सुबह से थोड़ा बेटर लग रहा है। हालांकि मेरे फेस को देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं अभी भी ठीक नहीं हुई हूँ ठीक से, बट इट्स ओके। मैं ठीक हो जाऊँगी। और हुआ क्या था ना कि मैं गई थी मेरे बड़े पापा को देखने के लिए, बिकॉज़ एक सेकंड मैं फ़ोन को ना पहले ट्राईपॉड में लगा दूँ, क्योंकि मेरा हाथ बहुत खिंच रहा है, अभी बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो अब ठीक है। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मैं मतलब गई थी ना, अभी भी ना मेरी बॉडी गर्म है, मतलब हल्का हल्का फ़ीवर है अभी भी, पूरी तरीके से फ़ीवर मेरा गया नहीं है। और मेरे को ठंड सी लग रही है एकदम से। और तो इसलिए मैंने फ़ैन जो है बिल्कुल स्पीड कम कर दिया है, और मैंने विंडो वगैरह खोला था ताकि मतलब मुझे मैं पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा चलो तो मैंने विंडो वगैरह खोला, बट एकदम से ना मुझे ठंड लगने लगी, तो फिर मेरे को वापस से बंद करना पड़ा और फिर फ़ैन की स्पीड भी कम करनी पड़ी। एकदम से ना ठंड लग रही है, फिर एकदम से गर्मी लग रही है, और फीवर अभी भी है मुझे, मेरी बॉडी गर्म है। बट इट्स ओके। मैं गई थी क्योंकि मेरे बड़े पापा हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार थे और उनको कीमो चढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि अगर कीमो चढ़ रहा है तो मैंने सोचा चलो जाके देख लेते हैं। अभी 3 कीमो चढ़ा है, अभी 8 कीमो और चढ़ेगा उनको। तो इसलिए मतलब मैंने सोचा फिर वो निकल जाते कीमो जहाँ चढ़ेगा। पहले पहले जो है 3 कीमो पहले वो मतलब बैंगलोर में शायद चढ़वा के आए थे, और अब जो है यहाँ पास में ही जहाँ पे चढ़ता है वहीं पे जाएंगे। तो 4 तारीख को उन्होंने कहा था कि वो 4 तारीख को चले जाएंगे। तो इसलिए मैं इतने दिन से इनसे कह रही थी मुझे लेके चलो, मैं एक बार देख लूँगी, क्योंकि मेरी दोनों बुआ भी वहाँ चली गई थी और मेरे पापा तो दिल्ली से आ नहीं पाए मतलब उनको देखने के लिए। तो मेरे को कहा कि मैं जाके एक बार देख लूँ, फिर पापा मम्मी को बता दूँ उनकी तसल्ली के लिए कि वो कैसे है नहीं है, क्योंकि वो फ़ोन पे बात नहीं कर पा रहे किसी से और इतना बोल नहीं पा रहे। तो इसलिए तो मैंने सोचा चलो, मैं इनको फ्राइडे से बोल रही थी। मैंने ये कहा था कि बुआ जो जा रही थी रास्ता यहीं से होके जा रहा था, तो मैंने इनको कहा था अगर आपको टाइम नहीं मिलेगा तो मैं इनके साथ चली जाऊँगी बुआ के साथ, तो फिर आप मुझे लेने के लिए आ जाना। पर इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं ही जाऊँगा, मैं ही तुम्हें लेके जाऊँगा। तो उस चक्कर में थर्सडे को भी नहीं जा पाई, फ्राइडे को। फिर उन्होंने कहा फ्राइडे को चलेंगे, फिर इन्होंने फ्राइडे का प्लान कैंसिल किया। फिर उन्होंने कहा सैटरडे को लेकर चलेंगे, फिर इन्होंने रात को बोलते थे लेके चलेंगे, सुबह ये प्लान कैंसिल कर देते थे। फिर संडे को भी इन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। संडे को प्लान था जाने का, फिर संडे को भी इन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया। तो मेरे को ना बहुत बुरा लगा यार, एक तो वो बीमार पड़े हैं, ठीक है। और उसके बाद ये था कि 4 तारीख की उनकी ट्रेन है, 4 तारीख को वो निकल जाएंगे, और मंडे को 3 तारीख है और संडे को 2 तारीख है। और अगर अब नहीं जाएंगे तो एक दिन पहले जाएंगे देखने के लिए, तो फिर क्या लगेगा उनको, मतलब एक दिन पहले बस ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए आई है या फिर ऐसा। तो मुझे ना ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अगर कोई इंसान बीमार है और फिर उनको मिलने के लिए जाना है, पर इनका वही है ना कि ये अपने टाइम के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अगर इनको खुद का काम होगा तो इनको छुट्टी ले लेंगे या कुछ भी करने के लिए तैयार है, लेकिन जब मैं बोलूँगी तो फिर वो चीज़ ये बहुत एडजस्ट करते हैं। पहले ये अपना टाइम टेबल बना लेते हैं, तो इसी चीज़ पे ना फिर मेरे को बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा मैं कोई घूमने तो जा नहीं रही हूँ, मैं कोई पिकनिक पे तो जा नहीं रही हूँ, और ना ही मैं किसी खुशी से जा रही हूँ वहाँ पे। कोई बीमार है और वो मेरे बड़े पापा हैं, बीमार है, जिनको देखना है, क्योंकि मुझे मेरे पापा को बताना है उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, क्योंकि मेरे पापा बहुत फ़िक्र करते हैं उनकी। तो इसलिए मैं इनको बोल रही थी, पर इन्होंने फाइनली मंडे का फिर दिन चुना, ठीक है। इनको थर्सडे से टाइम नहीं मिला, हालांकि संडे को भी इनकी छुट्टी थी, बट इन्होंने वो वैसे ही ऐसे ही वेस्ट किया। फिर सैटरडे को भी ये जा सकते थे, बट इन्होंने वो किया। इसलिए मैं बोल रही थी कि अगर आपको टाइम नहीं तो मैं मेरी बुआ के साथ में चली जाती हूँ। वो भी नहीं करना है इनको, किसी के साथ जाने भी नहीं देना है, और खुद भी अपने टाइम के हिसाब से जाना है। तो वहाँ पे तो मेरे को सुननी पड़ेगी ना कि मतलब अभी आई है, एक दिन पहले आई है, ऐसे ही देखने के लिए आई है, तो अभी क्या ही कहे इन लोगों का। तो फिर मैं गई, तो मुझे पता नहीं था कि उस दिन मेरी बहन का बर्थडे है, मतलब मेरी चाची की लड़की का बर्थडे है। और मुझे बिल्कुल भी मेरे ध्यान नहीं था कि 3 अप्रैल को उसका बर्थडे आता है, मेरे ध्यान से बिल्कुल उतर गई थी ये बात। और फिर मैं वहाँ पे पहुँची, तो फिर वो सब मंदिर गए हुए थे, क्योंकि उसका बर्थडे था, तो सिर्फ बड़े पापा और बड़ी मम्मी थे घर में।
तो मैंने उनके पैर वैर छुए, फिर मैंने बड़ी मम्मी से पूछा उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में। तो फिर बड़ी मम्मी ने बताया अभी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और अभी 3 कीमो ही चढ़ा है, अभी 8 और चढ़ने हैं। और कीमो चढ़ने में पता ही है कितनी ज़्यादा परेशानी होती है, उनके सर पे ना मतलब घाव वगैरह आ जाते हैं, तो वो मतलब नहीं चढ़वाना चाहते, बट क्या करें हेल्थ को लेके, मतलब अगर उनको ठीक होना है तो फिर वो करना ही पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, और ठीक से खाना नहीं खाते हैं, तो बस इसीलिए। तो फिर मुझे पता चला कि उसका बर्थडे भी है, अदरवाइज़ मैं शाम को ही, इन्होंने कहा था रुकना नहीं है वहाँ पे, रुकना नहीं है। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं रुकूँगी, शाम को ही आप मुझे लेके आ जाना। और फिर इन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया, फिर ये अपने काम के लिए निकल गए। फिर अपना काम करके फिर ये 6-7 बजे आए, तो फिर चाची ने कहा कि नहीं जाना नहीं है, आज इसका बर्थडे है, आज किसी भी हाल में नहीं जाने देंगे। तो फिर वो बर्थडे हाँ मतलब सेलिब्रेट किया, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, मतलब सरप्राइज़ हो गई। मुझे लगा ये मज़ाक कर रही है कि नहीं, आज तो उसका मेरी बहन का बर्थडे है, आज बर्थडे है। तो मैं सोच रही हूँ, मुझे लगा झूठ बोल रही है एक बार, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं सच्ची में बर्थडे था। तो वही शाम को मतलब प्रोग्राम था, फ्रेंड्स एंड ऑल उसके आए थे, और आंटीज़ वगैरह आई हुई थी, तो बस उसमें ही थे। फिर नेक्स्ट डे फिर सुबह मैंने कहा चलो ठीक है, नेक्स्ट डे सुबह सुबह निकल जाएंगे। फिर उनका काम वहीं पर ही पड़ गया, मतलब जहाँ पर है मेरी दादी का घर। तो फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, फिर हम यहाँ से शाम को निकलेंगे 3-4 बजे, तो मैं काम करके आ जाता हूँ तब तक। तो फिर ये सुबह चाय पी के ये चले गए काम करने के लिए। फिर आए, फिर उसके बाद खाना वाना खाए, 3 बजे 3:30-4 के आसपास ये आए थे। 4 बजे ये आए, और फिर आने के बाद हम 5 बजे फिर वहाँ से निकले, और फिर घर हम 8 बजे, करेक्ट 8 बजे घर पहुँचे। और घर घुसने के बाद ही मैंने मतलब घर घुसते ही मैंने कहा मेरा तो पेट भरा हुआ ही था, क्योंकि मैं एक बार खा लेती हूँ फिर मुझे जल्दी दोबारा खाने का मन नहीं करता, बट इनको खाना चाहिए होता है, एक्चुअली इनका खाने का है क्वांटिटी, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, बल्कि हम बाहर से भी कुछ ले लिया था खाने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा नहीं बना दो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं 8 बजे आई, और मैंने मतलब फटाफट से 15 से 20 मिनट के अंदर मैंने इनके लिए रोटी और आलू घी की सब्ज़ी फटाफट से कट करके मैंने बना दिया। फिर इनको चाय वाय दे दी, मैंने कहा चलो खाना बन गया, खा के आराम ही करो। तो मेरा पेट भरा हुआ था, मैंने कहा था मैं नहीं खाऊंगी नहीं खाऊंगी, बट इनका क्या है ना, अगर मैं नहीं खाऊंगी ना तो फिर ये मेरे बिना खा नहीं सकते हैं। मैं कितना भी बोल दूँ ये मेरे बिना खाएंगे ही नहीं, चाहे मैं इनके साथ बैठूँ, चाहे मैं आधी रोटी खाऊँ या एक खाऊँ, पर मेरे को खाना है इनके साथ, अदरवाइज़ ये छुएंगे भी नहीं। तो मैंने बोल रही थी प्लीज़ ज़बरदस्ती मत करो, मैं नहीं खा पाऊँगी, आपकी तरफ पेट नहीं है मेरा कि मैं ये भी खा लो वो भी खा लो वो भी खा लो। बट ये माने नहीं, इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे खिलाया। और उसके बाद फिर मेरे को एकदम से रात से ही थोड़ी उल्टी सी लगने लगी, जैसे इन्होंने खिलाया मेरे को ज़बरदस्ती खाना इन दिन। फिर कहने लगे दूध पीना है, ये करना है वो करना है। मैंने कहा मेरे को नहीं जमेगा, इतना मेरे को आदत नहीं है। बट रात से थोड़ा लगा, फिर मैं जैसे तैसे रात को सोई। फिर जब मैं सुबह उठी तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मेरे को फीवर आ गया था, और मैं ना मतलब ये सब बहुत ज़्यादा दुख रहे थे। और फिर मेरा पेट भी मतलब मेरे को, मैं वॉशरूम भी गई 2-3 बारी। फिर ये दवाई वगैरह लेके आए, तो मतलब पूरी बॉडी मेरी मतलब ऐसे फेस भी ऐसा लग रहा था ना, बिल्कुल मरियल सी हो गई थी मैं। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि एक दिन में ही तुम्हारा चेहरा मतलब पूरा सूख जाता है। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप टेंशन नहीं लो, आप जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत होगी मैं आपको फ़ोन कर दूँगी। तो फिर मुझे ना अच्छा नहीं लगता, जैसे मतलब मुझे अगर थोड़ा फीवर है या कुछ ऐसा है ना, तो फिर मैं मतलब ऐसा नहीं कि मैं फ़ोन करके मम्मी को बुलाऊँ, बताऊँ कि मम्मी मैं बीमार हूँ, मुझे ये हो गया, या मैं फ़ोन करके इनको बताऊँ, या किसी भी फैमिली मेम्बर को मैं बताऊँ कि हाँ, जब तक मुझे नहीं लगता कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ और मुझसे झेला नहीं जा रहा है, मतलब जो भी है, तब तक मैं ये नॉर्मल फीवर एंड ऑल ये सारी चीज़ें तो ठीक हो ही जाती है। हाँ ठीक है, थोड़ा मेरा बॉडी में मतलब मेरी हेल्थ थोड़ी डाउन हो गई, बट ठीक है, मुझे पता है कि 1-2 दिन तक मैं ऐसे रहूँगी, देन फिर मैं वापस से ठीक हो जाने वाली हूँ। सो इट्स नॉट अ बिग डील। इसलिए मैं ये 1-2 दिन वाले फीवर को, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मैंने देखा है उनको ज़रा सा कुछ होगा, अगर एक आध मेडिसिन मिली या सर दुख रहा है या थोड़ा सा फीवर है, तो फिर ना वो मेरे घर में, मेरी फैमिली में भी हैं ऐसे मेंबर्स जिनको थोड़ा सा फीवर होगा, हाँ हेलो फीवर हो गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब सारे जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। तो मेरी ये सब आदत नहीं है। तो बस सबका अपना अलग अलग नेचर होता है। तो ये चीज़ ना मेरे में मेरी मम्मी से आई है। मेरी मम्मी भी किसी को जल्दी बताती नहीं है कि हाँ वो बीमार है या फिर कुछ भी है। उनको कितनी बड़ी से बड़ी चोट लग जाए, कुछ भी, वो जल्दी बताती नहीं है जब तक हम खुद से देख नहीं लेते जो भी। तो यही चीज़ मेरे में भी है। मैं सबके पास जाके मतलब या जो भी है फ़ोन पे अगर मैं किसी से बात भी करूँ तो भी मेरे मुँह से नहीं निकलता हाँ यार आज ना ऐसा हो गया, मैं बीमार हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो चलो बहुत देर से मैंने बातें कर ली, और मुझे लग रहा है आज का ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ इन बातों में ही निकलने वाला है, बिकॉज़ मैं ठीक नहीं हूँ पूरी तरीके से, और इसीलिए मैं कुछ एक्टिविटी नहीं कर रही हूँ। और मेरा जो काम था मैंने सुबह उठ के, क्योंकि आज उनका फास्ट है, थर्सडे है, तो थर्सडे आई डोंट नो ये ब्लॉग कब जाने वाला है, बट यस आज है थर्सडे। और मैं अगर डेट की बात करूँ तो आज है 6 तारीख,
ठीक है। 6 तारीख है और पता नहीं ये ब्लॉग कब जाएगा, मे बी ये 2-3 दिन में। और तो सुबह ही मैंने उठ के फटाफट से झाड़ू पोछा कर दिया और जितना काम था मतलब जो कपड़े वपड़े फैले हुए थे वो सब मैंने फटाफट से लगा दिए। फिर ये इनको चाय बना के दे दी, ये पूजा करके निकल गए और फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई तब से और अभी तक मैं पढ़ ही रही थी। फिर मुझे मेरी दी का कॉल है, मतलब नंद है मेरी जो यहाँ पास में रहती है, तो उनका कॉल आया और फिर मतलब मैंने उनको कॉल किया, उनका पूछूँ क्या कैसी हैं नहीं हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि एक्चुअली ना मैंने साड़ी दिलवाने के लिए दी है, तो मैं उनके साथ ही गई थी देने के लिए साड़ी दिलवाने के लिए। तो 4 तारीख को उन्होंने बोला था लेके जाने के लिए, तो मैंने उनको वही बोला, मैंने कहा दी आप ना मुझसे पैसे ले जाओ और आप जाके मतलब हाँ, क्योंकि उन्होंने ही सिग्नेचर किया है लॉन्ड्री के उस पर पेपर पे, तो वही ले उन्होंने कहा ठीक है अंजना मैं लेके आ जाऊँगी। मैंने कहा ठीक है आप ले आना, तो मैं उनको पैसे देने के लिए बुला रही थी, तो वो कहने लगी आज थर्सडे है ना तो आज नहीं दिया जाता है पैसा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो फिर वो पूछ रही थी खाना बनाए, तो रात को आलू परवल की सब्ज़ी बनाई थी तो वही रखी हुई है। मैंने कहा दीदी मुझे बस रोटी बनानी है, तो फिर वो कहने लगी अच्छा मैं भिजवा देती हूँ रोटी, मैं तो बनाऊँगी। मैंने कहा नहीं दीदी आप रहने दो, मैं बनाती हूँ, मैं आपको भिजवा दूँगी खाना। तो कहने लगी नहीं 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 आज नहीं, आज मैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने ही मुझे रोटी और भुजिया, आलू की भुजिया और थोड़ी सी खीर भिजवाई है आज। तो फिर वो आई मतलब देख के वो गई, तो कह रही अच्छा अभी ठीक हो। मैंने कहा हाँ अभी ठीक हो। फिर वो गई हैं मतलब वो जाती हैं काम करने के लिए, तो उसके बाद वो गई। फिर मैं मतलब वापस से पढ़ाई में लग गई और चलो यार मैं अब थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा और मतलब पढ़ लेती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आज का ब्लॉग मेरा पूरा ऐसे ही निकल गया। मैंने सोचा चलो आज आप लोगों से थोड़ी बातचीत ही कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ करेंगे इंटरेस्टिंग। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय गाइस और टेक केयर, अपना ख्याल रखना आप लोग, ठीक है।